की जय हो। जय हो दरबारी। जाओ राजमहल से बादी को लेकर आओ। जैसे आज्ञा महारानी जी। हे भगवान, लगता है महाराज का सपना पूरा होने वाला है। आज तक मुझे लोग एक बांझ कहते थे। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। लगता है मेरे इस वीरान गुलशन में फूल खिलने वाला है। मेरे महाराज का सपना पूरा होने वाला है। इस राज का वारिस आने वाला है। बादी! महारानी की जय हो। क्या बात है महारानी, इतनी रात को मुझे क्यों याद किया? क्या बताऊं बादी, मुझे जोरों से पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रहा है? हाँ सुनिए। अरे मेरे पेट में दर्द होता है बादी। कुछ करना। सुनिए मेरी बात को महारानी। अरे जरा धीर दिल में, जरा धीर दिल में धरो मेरी रानी, जरा धीर दिल में। धरो मेरी रानी, अब सह नहीं जा रहा है। अरे कोई जाके नरसी बुलाती हूँ रानी, कोई जाके नरसी बुलाती हूँ रानी। जल्दी ले चलो, मुझसे खड़ा नहीं रह जा रहा है। ठीक है महारानी, तुम घबराओ नहीं, मैं इस वक्त जाती हूँ। दोस्तों सब पर ध्यान कीजिएगा। अभी महारानी जी पेट से परेशान। बाजी से क्या बातचीत कासे का हो मालिक जाने, लेकिन हम चलत है बहुत खतरनाक। नौकर जय भीम। जय भीम। ये बता, इस समय तू कहाँ है? मंत्री दादर के, मंत्री दादर सिंह के हवेली में हराम चादे, और यहाँ तू इलेक्शन का मैं कौन?
मंत्री दादर सिंह। हरामजादे, मंत्री दादर सिंह के हवेली में जय भीम। और क्या हो जाए? मंत्री दादर सिंह से हरामजादे तो खिसकड़ी करता है। अरे बहनी वैसन गलती कहियो ना करो गंगा का। मैं साले तुम्हें लेडीज नजर आता हूँ हैं? कैसे मारे तन को मजा ना आया गंगा का। बोल कि मैं कौन रे? बता साले। अब बोल, मंत्री दादर सिंह के सामने कैसे बोला जाता है? ऐसे बोल। मेरे आने से पहले अगर मैं आ गया तो मंत्री दादर सिंह के सामने नमस्कार शब्द का प्रयोग कर और जय भीम, जय भारत, जय मुलायम सरकार। इतनी खराब मारी गाड़ी कहीं पेश दे कर दरबारी, आज के बाद कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुआ साले बहुत मार। इसको देख रहा है? ऐसे को साले ठूस दूंगा तेरे मुंह में। सुन, राज हवेली में किसी की आने की आहट आ रही है और होशियारी के साथ ड्यूटी देना। अगर ड्यूटी में जरा सी लापरवाही किया ना, कसम मालिक की साले तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी मिट्टी में डाल दूंगा। मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी आप ये बताइए इस वक्त महाराज जी हैं कहाँ पर? महाराज को क्यों पूछ रही है? उससे बहुत जरूरी काम है। सोन बादी, तो कहिए रत्ना अजी आज क्या बात है? कैसे होठों पे बिखरी ये मुस्कान है? किस लिए शाह को हो लगाती पता? इसके बारे में दादर ये अनजान है। क्या बात? मंत्री जी अगर आप ये बात पूछना चाहते हैं तो मैं आपके स्वयं ही बताती हूँ। सुनिए मेरी बात को। एक खुशखबरी लेकर के मंत्री जी मैं साहे से पेश करने चली आई हूँ और होना जरूरी कोई काम है।
राजे दिल मंत्री आपसे मैं बतलाई हूँ और होना जरूरी कोई का। वादी सुन मेरी बात को। वादी और कोई बात रखना। वादी हाँ मैं सुन रही, बोलिए ना। और कोई बात रखना ना हमसे छुपाना। और कोई बात तो कोई बात रखना ना हमसे छुपाना। और खुशी का जो संदेशा मुझको सुनाना। और खुशी का जो संदेशा मंत्री जी मेरी बात को सुनिए, मैं क्या कहती हूँ। और यही है जो संदेशा नाजो से पाला। यही यही है जो संदेशा नाजो से पाला। नाजो से पाला और महारानी को बच्चा है होने। क्या कहा रत्ना? महारानी को बच्चा होने वाला है। बच्चा नहीं होने वाला महाराज, मंत्री जी हो गया है। या भगवान, ये तो उल्टा हो गया। मैं समझता था कि इस राज हवेली का वारिस मंत्री दादर सिंह बनेगा, लेकिन आज इस राज हवेली का वारिस पैदा हो गया। अब तो मेरे किस्मत में लगता है अंधेरा हो गया। मंत्री दादर की जय हो। आपके पत्नी को बेटा पैदा हुआ है। क्या कहा? मेरे पत्नी को बेटा पैदा हुआ है जी। वाह मेरी किस्मत। अगर ये वादी मेरा बात मान जाए तो मेरे सूखे हुए गुलशन में फूल खिल सकता है। अगर मैं इस राज हवेली का वारिस नहीं बन पाया तो मेरा बेटा इस राज हवेली का वारिस बनेगा। ठीक है, मैं वादी से कहता हूँ। वादी, क्या बात है? वादी एक काम कर तू, आज मेरे पत्नी को भी बेटा पैदा हुआ है। मेरा बेटा हवेली में ले जाकर करा और हवेली का बेटा मेरे पास। अगर ये बात तू कर देगी, इसके बदले में तुझे मुंह मांगा रुपया दूंगा। नहीं, एक कभी कदम मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जो महारानी है मैं उससे बचपन से पली हूँ उसके घर में। मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती, मेरे बस की बात नहीं है। दादी, तू हवेली की एक नौकरानी है और मैं इस राज हवेली का मंत्री दादा सिंह हूं। अपना फैसला लेने से पहले सोच ले। ये मंत्री दादा सिंह
अगर अगर तू मेरा काम नहीं करेगी तो जानती है मेरे हैंटर से मेरे हवेली के बिगड़े हुए घोड़े सुधर जाते हैं। तुम्हारी क्या जवाब इस हैंटर से नहीं सुधरेगी। नहीं मंत्री जी, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। मैं जिसका नमक खाई उसे हलाली कभी नहीं करती मंत्री जी, ये मेरी बस की बात नहीं है। कहते हैं जब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। अब मंत्री दादा सिंह उसे टेढ़ा करने जा रहा है। सुन मेरी बात को। रत्ना, और तुझे काम इतना बनाना और बनाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर का वादी कसम मालिक। और नहीं मार हंटर का बोल बादी, मंत्री दादा सिंह का कहा करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती मंत्री जी। चाहे मेरा तू जान ले ले, चाहे मेरा प्राण ले ले, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। बादी तुझे एक काम करना बादी, अब तुझे मौका है मेरा कहा मान जा। बादी अगर नहीं मानेगी कसम मालिक की तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मंत्री दादा सिंह की मट्टी में डाल देगा। इसलिए मेरा कहा मान ले। बोल। मैं भी देखता हूं कि मंत्री दादा सिंह का कहा तो या भगवान, अगर मैं मंत्री की बात नहीं मानती हूँ, ना मानबो तो मौत से जाबो, जिंदगी गाढ़े में पड़ जाए। तो मुझे मंत्री जान से मार डालेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। तुरंत। ठीक है मंत्री जी। हर मंत्री जी इस काम के लिए हूँ मैं अभी तैयार। मंत्री जी इस काम के लिए हूँ मैं अभी तैयार, और मगर रुपया चाहिए मुझको 5,000।
5,000 नहीं, मैं तुझे 10,000 दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन। और बच्चा जिस दम हाथ में देगी मेरे लाए, और उसी समय मैं रुपया दूंगा तुझे थमाए, और उसी समय वादी मेरा काम हो जाने के बाद जिस समय महारानी का बच्चा मेरे हवेली में होगा और मेरा बच्चा महारानी की हवेली में, उसी समय 5,000 नहीं, मैं तुझे 10,000 देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है मंत्री जी, मैं यहाँ से जाती हूँ हवेली में। और मंत्री जी एक बात सोच लीजिए, मेरे साथ धोखाधड़ी काम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, मुझे अंगुली दिखा के बात मत कर बादी, नहीं तो जानती है अंगुली दिखाई तो काट डालूंगा साली। तो ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ। जा। अब ये बादी मेरा काम करने को जा रही है, मैं चलता हूँ हवेली में आराम करूंगा, और जब बच्चा आ जाए मेरे पास फोन करना, मैं फोन तुरंत तुरंत मैं चला।